दोस्तों, अनसेंसर्ड में आज कहानी हिमानी हत्याकांड की। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे जो दिल्ली से हरियाणा को जोड़ने वाली हाईवे है, उस हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे एक दिन आते जाते लोगों को एक बड़ा सा सूटकेस झाड़ियों के पास मिला। सूटकेस का साइज इतना बड़ा था कि लोगों को शक हुआ कि निश्चित तौर पे इसमें कुछ संदेहास्पद है, और सूटकेस के साइज को देखकर लोगों को ऐसा भी लगा कि निश्चित ही ये कोई लाश ही होगी। लोगों ने जब उस सूटकेस को झाड़ियों के बीच में पाया तो उन्होंने पुलिस को फोन किया। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जब सूटकेस को कब्जे में लेकर उसे खोला तो उसमें हिमानी नाम की एक लड़की की लाश थी। हालांकि पुलिस को अभी नहीं पता था कि वो हिमानी है, पर एक लाश मिली एक लड़की की, जिसे मारकर उस सूटकेस में ठूस कर रखा गया था। लाश जब्त करने के बाद उसकी शिनाख्त करने के लिए आस पड़ोस में सर्च किया गया, सूचनाएं दी गई, और जब ये पता चला कि ये लाश हिमानी की है जो रोहतक में रहती है, रोहतक के विजयनगर कॉलोनी में हिमानी रहती है, और हिमानी के साथ एक सबसे बड़ी बात यह जुड़ी हुई थी कि हिमानी कांग्रेस की कार्यकर्ता थी। हिमानी ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और खुद राहुल गांधी ने हिमानी के साथ अपनी तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा की सोशल मीडिया पे शेयर किया था। उसकी वजह से हिमानी की लोकप्रियता भी काफी बढ़ी, लोगों के बीच उसकी पैठ भी बनने लगी, क्योंकि जब खुद राहुल गांधी का हाथ हिमानी के ऊपर आया तो लोगों ने उसे सीरियसली लेना शुरू भी किया। हिमानी हरियाणा कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता बन गई और धीरे धीरे वो काफी लोकप्रिय होती चली गई रोहतक और आसपास के इलाकों में। अब पुलिस को जब इस घटनाक्रम की जानकारी मिली तो हिमानी के फोन नंबर के कॉल डिटेल्स खंगाले गए। जब कॉल डिटेल्स खंगाले गए तो लास्ट कॉल 27 फरवरी का, जिस पे बात हुई थी, जिन जिन लोगों से, उन लोगों से संपर्क किया गया, और तफ्तीश करने के बाद सचिन नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया गया। सचिन नाम का यह युवक हिमानी का 1.5-2 साल पुराना दोस्त बताया जाता है, और ऐसा बताया जाता है कि सचिन अक्सर हिमानी के घर पे आया जाया करता था। सचिन को हिरासत में लिया गया, कड़ाई से पूछताछ की गई, तो जो कहानी निकलकर सामने आई वो ये थे कि 27 फरवरी को हिमानी अपनी मां से ये कहकर रोहतक आई कि वो हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कुछ कार्यक्रम को लेकर उस सिलसिले में सक्रिय रहेगी, इसलिए वो अब हरियाणा के रोहतक में रहेगी। हिमानी की मां दिल्ली में रहती थी, जो भी पिछले दिनों ही रोहतक से वापस दिल्ली आई थी। मां को छोड़ने के बाद जब हिमानी वापस रोहतक अपने आवास पे आई तो 28 फरवरी को सचिन उसके पास आया, और कहा जाता है कि किसी बात को लेकर उन दोनों में कहासुनी हुई, मारपीट हुई, और सचिन ने बताया कि उसने मोबाइल के चार्जर के वायर से हिमानी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद सचिन समझ नहीं पा रहा था कि वो अब इस लाश को कैसे ठिकाने लगाए, तो उसने हिमानी की ही खरीदी हुई एक बड़ी सी सूटकेस को खाली किया। सबसे पहले हिमानी के ज्वेलरीज जो उसने पहन रखे थे या जो उसने खरीद रखे थे, ज्वेलरीज उसके लिए, उसका मोबाइल फोन लिया, लैपटॉप लिया, सारी चीजें ली, और हिमानी की लाश को सूटकेस में डालकर हरियाणा दिल्ली हाईवे पर जाकर छोड़ देता है। लेकिन कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स, ऐसी कई चीजें होती है, बारीक चीजें होती है, जिससे वो पकड़ में आ ही जाता है। सचिन भी पकड़ में आ गया, लेकिन सचिन ने जो मोटिव बताया हिमानी को लेके, लोग उसे डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हिमानी की हत्या के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि हिमानी एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता थी, हिमानी लॉ की पढ़ाई कर रही थी हरियाणा से ही,
लेकिन लॉ की पढ़ाई के दौरान ही उसका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में हो गया। पॉलिटिक्स उसने कांग्रेस ज्वाइन करी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिमानी काफी हाईलाइटेड हुई। इंस्टाग्राम पे काफी रील्स बनाती थी अपनी एक्टिविटीज को लेके। उसकी फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी, लोगों के बीच उसका आना जाना बढ़ने लगा। हिमानी की मां का आरोप है कि अभी वो ये नहीं कह सकती कि सच में सचिन ने उसे मारा और सचिन ने जो कारण बताया है उसी कारण से मारा, बल्कि हो सकता है कि इस हत्याकांड के पीछे कुछ बड़े राजनीतिक लोग हों जिन्हें हिमानी खटक रही थी। बताते चलूं कि कुछ साल पहले, 10 साल 12 साल पहले हिमानी के भाई की भी हत्या कर दी गई थी, और वो भी एक मामूली से मोबाइल विवाद की वजह से। हिमानी के भाई की हत्या के बाद कुछ साल बाद हिमानी के पिता ने भी खुदकुशी कर ली थी। उनके खुदकुशी का कारण यह बताया जा रहा था कि वो डिप्रेशन में थे, और अब हिमानी की भी हत्या हो चुकी है। पुलिस दावा कर रही है कि ये आपसी संबंधों के बीच आए खटास का मामला है, और जो उनमें झगड़ा हुआ, झगड़े से ही उन दोनों के बीच माहौल इतना इंटेंस हुआ कि सचिन ने हिमानी की हत्या कर दी। लेकिन उसकी मां, उसके जो एक भाई बचे हैं, उनका कहना है कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए और हिमानी की हत्या के पीछे जो मोटिव है उसे जरूर ढूंढना चाहिए। ये अनसेंसर्ड में आज थी कहानी हिमानी की। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में किसी नई कहानी, किसी नई वारदात की तफ्तीश करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।